नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें नोएडा से। नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिया गया। चारों तरफ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है। ये टावर नोएडा के सेक्टर 93A में बना था। 103 मीटर ऊंचे एपेक्स और 97 मीटर ऊंचे सियान टावर को ध्वस्त करने के लिए सेटअप अलग अलग फ्लोर पर लगाया गया था। प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से इस काम को अंजाम देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे और आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया था। नोएडा में यात्रा करने वाले लोग ध्यान दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा अगर धूल का गुब्बार एक्सप्रेसवे की तरफ रहा तो इसे कुछ और देर के लिए बंद रखा जा सकता है। ऐसा अनाउंस किया गया था ट्विन टावर्स को ढाने से पहले। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि मलबे की चपेट में आने से पास की एटीएस सोसाइटी की 10 मीटर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। अन्य कहीं से नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि ट्विन टावर के विध्वंस से पहले और बाद में AQI डेटा लगभग समान है। शाम 7 बजे के लगभग आसपास के खाली सोसाइटियों के निवासियों को अपने घरों में वापस जाने की अनुमति दी गई। यहाँ लगभग 100 पानी के टैंकर और 300 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए। सूत्रों के मुताबिक ट्विन टावर ध्वस्तीकरण में पास में ही बनी एटीएस सोसाइटी की भारी दीवार के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी कुछ मलबा ही सड़क की तरफ आया है। हमें 1 घंटे में स्थिति का बेहतर अंदाजा हो जाएगा, ऐसा नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा। बता दें, नोएडा की सीईओ ने कहा कि बिजली गैस सेवा जल्द बहाल होगी। नोएडा पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूरे प्लान के साथ काम किया गया और टावर को गिराया गया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, जिस कारण से सब कुछ सही से हुआ। हम अवशेष और बचे हुए विस्फोटकों का आकलन करने के लिए साइट पर जा रहे हैं। 100% सक्सेसफुल। और जैसे बटन दबने के इमीडिएट के बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया। कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के बाद आसपास जमी धूल को स्थिर करने के लिए और पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा कि किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धमाके के बाद जांच शुरू कर दी गई है। धमाका प्लान के मुताबिक हुआ है। ब्लास्ट के बाद सबसे पहले जमीन पर पड़े मलबे की दीवार दिखाई पड़ी। बता दें, चारों तरफ फैला है धूल का गुब्बार। आसमान साफ होने में समय लग सकता है। नोएडा के ट्विन टावर के गिरने के बाद आसमान में धूल ही धूल नजर आ रही है। ऐसे में आसमान को साफ होने में काफी समय लग सकता है। बता दें, फेलिक्स अस्पताल नोएडा की डॉक्टर ने कहा कि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर 50 बिस्तर और 7 से 8 एम्बुलेंस तैयार हैं। आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुझाव है कि घर के अंदर रहें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, एयर प्यूरिफायर चालू करें, बाहर जाने पर मास्क पहनें। नोएडा का ट्विन टावर थोड़ी ही देर में जमींदोज हो जाएगा। धमाके से पहले यहां सायरन बजाया गया। वहीं बता दें, ट्विन टावरों को ढाने से पहले सुपरटेक का बयान सामने आया। सुपरटेक ने कहा कि एससी ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और फिर दोनों टावर को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यूपी के कई हिस्सों से 200 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। सीबीआरआई और एडिफिक्स द्वारा विस्फोट के बाद डेटा प्राप्त करने के लिए ट्विन टावरों के अंदर 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए। बता दें कि ट्विन टावर गिराने की तैयारियों के बीच आईजीएल की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटिंग टीम अपने इक्विपमेंट के साथ यहां पहुंची। एनडीआरएफ के स्निफर डॉग रॉड्रिक और रियो मलबे में खोज के लिए यहां लाए गए। टावर के गिरने के बाद मलबे से खोज करने की जरूरत पड़े, इसके लिए ये डॉग्स तैनात किए गए। ट्विन टावर के आसपास लगाए गए 15 जियो फोन। बता दें, कंपन की जांच करने के लिए नेशनल जियो फिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद की टीम नोएडा पहुंची। हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी। सुरक्षा के लिहाज से ट्विन टावर के पास की एटीएस और सुपरटेक बिल्डिंगों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। पुलिस कर्मियों की भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। बता दें कि टावर गिरने से पहले पुलिस कर्मियों को नुकसान न हो, इसके लिए 500 हेलमेट, 1000 मास्क और जैकेट जवानों को दी गई। हेल्थ इमरजेंसी के लिए अलर्ट जारी किया गया। आसपास के अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए। हेल्थ इमरजेंसी के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। बता दें, ट्विन टावर के आसपास सुरक्षा के लिहाज से 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 कर्मी और 4 क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों को खाली करने की घोषणा की। वहीं यूपी पुलिस ने सेक्टर 93A नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स के आसपास के क्षेत्रों को खाली करने की घोषणा की और आखिरकार ट्विन टावर्स को ढा दिया गया। नोएडा से देखिए खास रिपोर्ट। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं बता रहा था कि जब इस बिल्डिंग को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज से 1 साल पहले ऑर्डर्स किए थे, तब मैंने इस ऑर्डर को जहां पढ़ा था, तब से मेरा एक सपना था कि शायद ये काम मुझे मिल जाए। भगवान ने मेरी सुनी, मुझे ये काम मिला। मेरे पास इसको होल्स को चार्ज करने का पूरा काम मेरे और मेरी टीम के पास था और पिछले 20 दिन से मैं यहीं हूँ। 31 को मैं रात यहाँ आ गया था और एडिफिस इंजीनियरिंग के साथ और जेट डिमोलिशन के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने और सब लोगों ने, मेरी टीम ने। बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। कुछ नहीं था, आई थिंक मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे केविन ने थोड़ी देर पहले ये जरूर कहा था 5 मिनट्स मोर। उसके बाद उसने काउंटडाउन उसने करना था। शायद उसकी घड़ी में कोई दिक्कत रही होगी, ऐसा कुछ नहीं था। कोई वहाँ से कुछ ऐसी कोई टेक्निकल डिले या कोई ऐसी बात, क्या ऐसी कोई टेक्निकल डिले नहीं थी कि जिस वजह से ये प्रोजेक्ट या ब्लास्टिंग का ब्लास्ट लेट हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे 9 सेकंड में ये बिल्डिंग नीचे आ गई। बिल्कुल, जब मैंने इस होल चार्जिंग का काम किया अपने हाथों से और मेरी टीम के साथ मिलकर मैंने काम किया था, तो मैंने देखा था जो ब्लास्टिंग डिज़ाइंस थे अंकल जो के बनाए हुए और जो जेट डेमोलिशन वालों का वर्किंग स्टाइल था और जो ब्लास्टिंग डिज़ाइन, ब्लास्टिंग की प्लानिंग थी, उससे आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हम चाहते हैं बिल्डिंग वहीं फॉल करेगी, उसी हिसाब से फॉल करेगी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मीडिया ने मेरे को एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था, तब मुझे डर लगने लग गया था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन गई थी कि मैं इस काम को बिल्कुल सक्सेसफुली अंजाम दूँ और आप लोगों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सब बता रहा हूँ। ब्लास्ट के बाद इमीडिएटली जैसे ब्लास्ट हुआ, मैं और जो अंकल की ट्राली की शेल्टर में थे, मैं टूवर्ड्स बिल्डिंग देखते जैसे मैं खड़ा हुआ, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी। आई एम वेरी मच श्योर वहाँ एक धूल का गुबार था और हमने किसी ने कुछ भी नहीं कहा और धूल को सेट होने की वेट नहीं की, बिकॉज हम लोग काफ़ी वरीड थे और वही कॉन्शियस थे कि सब सक्सेसफुल हो जाए। और धूल इतनी ज़्यादा थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने अपने मास्क लगाए और हम सीधा भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। पहला कंसर्न हमारा एमराल्ड कोर्ट था। हम एमराल्ड कोर्ट की तरफ गए, हमें जाके देखा एमराल्ड कोर्ट वाज टोटली सेफ एंड देन वी रश टुवर्ड्स द एटीएस विलेज। एटीएस विलेज के गेट्स बंद थे तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था अंदर जाने का। हम सुपरटेक के अंदर गए, ट्विन टावर के, जहाँ वो सारा डेब्रिस गिरा हुआ था और आई वाज सरप्राइज। हम सब लोगों ने, इवन अंकल जो ने हमारे साथ मिलके एक 5 या 6 फीट की दीवार को फांदा
हम अंदर गए, अंदर जाके एवरीथिंग वाज ओके। एक छोटी सी कंपाउंड वॉल 2 या 3 मीटर है लंबाई की, उस पर डेब्रिस गिरा है, वो थोड़ी सी डैमेज हुई है। आके टाइम तो इमोशनल यही पोजीशन थी कि सब लोग स्ट्रेस में थे और लगातार ब्लास्ट से आधा घंटा पहले हमें से किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन जब बिल्डिंग चेक हो गई और हमें पता लग गया कि सब सक्सेसफुल हो गया है, तब हम इतने खुश थे। एंड केविन ने ये कहा जरूर कि लेट्स टेक ए सेल्फी, और ये कहते ही वो मेरे गले लगा, उसने रोना शुरू कर दिया। आई वॉज क्राइंग, मिस्टर जो वॉज क्राइंग, इवन मयूर वॉज क्राइंग, एवरीबॉडी, हम सब लोग रो रहे थे। और मयूर जब मेरे गले लगे, बच्चे की तरह रो रहे थे वो, हम इतने खुश थे। और उस रोने रोने में हम लोगों ने CIB वालों को फ़ोन कर दिया कि टीम आ जाओ अंदर, हम अपना सेल्फी लेना भी भूल गए।